अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम GDB नंबर 1 के बारे में, जिसकी ड्यू डेट 28 नवंबर है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। और कल 12 बजे तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ये GDB, ठीक है। और GDB स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड सर्विस लेना चाहता है तो वो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, 0344976731 ये आपकी 5 नंबर की GDB होती है। तो ये 5 के 5 ही आपको मिलते हैं, इसमें से जितने आ जाएं वो आपको मिलने हैं। जैसे कि असाइनमेंट अगर आपकी 60 नंबर की भी आ गई ना, तो उनके 15% यानी उन 60/60 लेंगे तो 15 नंबर मिलने हैं, या 10% अगर सर ने रख दिए तो 10 नंबर मिलने हैं। लेकिन GDB के कितने होते हैं, 5%। तो 5 नंबर की GDB है तो 5 के 5 ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलें, GDB की बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, ठीक है। कल इसकी 28 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इनको आपने पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन GDB लिखने के बारे में होती हैं, सबमिट करने के बारे में होती हैं। और मज़ीद इसका आपकी GDB के क्वेश्चन से इंस्ट्रक्शन का कोई लेना देना नहीं था। यहाँ से आपकी GDB का टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका ताल्लुक है आपके GDB के आंसर के साथ। उन्होंने बोला, इन जनरल आमतौर पर देर आर मोर देन ऑन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा अप्रोचेज होती हैं आमतौर पर। दिस मीन्स अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मैनी एल्गोरिथम। इसका मतलब ये हुआ कि एक मसले को हल करने के लिए हम एक से ज़्यादा एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट राइजेज द नीड टू कंपेयर द सोल्यूशन और एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू डिसाइड द ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली ऑफ एल्गोरिथम। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने सोल्यूशन को या एल्गोरिथम को कंपेयर करें, ठीक है। किसके साथ, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, कि एफिशिएंसी किसकी बेहतर है। एक मसले को हल करने के आपके वो पता है एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं वो तरीका अख्तियार करने की जिसमें आपको एफिशिएंसी मिले, जो आपको ऑप्टिमल लगे, सादा लगे, आसान लगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। जैसा कि आपने एक जगह पे जाना है, ठीक है। वहां पे जाने के 5 रास्ते हैं, तो आप कौन सा रास्ता लेंगे, जो सबसे आसान लगे, जो एफिशिएंट हो, साफ सुथरा हो, आपको लगे कि ये बेहतर है मेरे वहां पर जाने के लिए, तो आप वही रास्ता अख्तियार करेंगे ना। इसी तरह यहाँ एल्गोरिथम की बात हो रही है कि एक मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम यूज़ किए जा सकते हैं। किसी भी एल्गोरिथम से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपने उसमें से बेहतर एल्गोरिथम को चूज़ करना होता है। टाइम कम्प्लिसिटी एंड स्पेस कम्प्लिसिटी, ठीक है, ऑफ एन एल्गोरिथम आर द टूल टू कंपेयर द एल्गोरिथम। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आप बेहतर रास्ता अख्तियार करेंगे। तो वहाँ पे आप चेकिंग कर लेते हैं कि यार ज़्यादा लंबा रास्ता कौन सा है और कम मतलब लंबाई वाला रास्ता कौन सा है। एक तो ये चीज़ आप फ़र्क चेक करते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि बेहतर रास्ता कौन सा है, ठीक है, जिस पे मैं आसानी के साथ चल सकूं, ठीक है। तो वो तो होगी एक रास्ते की एग्जांपल। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम में भी दो चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी, कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी होती है पेचीदगी, टाइम की पेचीदगी। अब टाइम की पेचीदगी वही होगी ना बात, कम टाइम लगना या ज़्यादा टाइम लगना। एक मसले को हल करने में अगर कम टाइम लगा तो वो बेहतर एल्गोरिथम है। अगर आपके एक मसले को हल करने में ज़्यादा टाइम लगा तो वो आपका उससे मतलब कम बेहतर एल्गोरिथम कहलाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम लगाया है। दूसरा, स्पेस कम्प्लिसिटी। स्पेस कितनी लेता है एक मसले को हल करने के लिए आपका एल्गोरिथम, ठीक है। स्पेस भी तो ऑक्यूपाई होती है ना कंप्यूटर में। अगर हम बात करें तो ये कोई भी मसले को हल करने के लिए आपका एल्गोरिथम एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है एक ख़ास वक्त के लिए, जब तक वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये दो चीज़ें आप यूज़ करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि ये बेहतर है या फिर नहीं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। नो कंसिडर डैट यू आर वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। उन्होंने कहा कंसिडर यानी कि फर्ज करें आप काम कर रहे हैं एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। इन द एडमिशन ऑफिस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में आप एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। एंड असाइन अ टास्क टू एफिशिएंसी सॉर्ट एंड प्रोटोटाइप स्टूडेंट एप्लीकेशंस।
अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक टास्क दे दिया, क्या स्टार्ट टास्क मिला है कि स्टूडेंट की तरफ से जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको आपने तरतीब देनी है एफिशिएंटली सॉर्ट। सॉर्ट मीन होता है तरतीब देना, प्रायोरिटाइज मीन, प्रायोरिटी मीन होता है अहमियत के लिहाज से। स्टूडेंट की एप्लीकेशन को अहमियत के लिहाज से एफिशिएंसी के साथ आपने तरतीब देनी है बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के मुताबिक। ठीक है, कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, अगर अच्छा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अगर किसी का उससे बुरा है एकेडमिक रिकॉर्ड तो उसको उससे कम प्रायोरिटी दें। तो उन्होंने बोला इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रिशिएट कैंडिडेट फॉर द एडमिशन। ठीक है, अब मकसद क्या है ये सब करने का कि स्टूडेंट 10 थे, 10 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन जमा करवाई कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में आप किसके तौर पे काम कर रहे थे, प्रोग्रामर के तौर पे एडमिशन के ऑफिस में काम कर रहे थे। आपको उन्होंने बोला कि 10 बच्चों की एप्लीकेशन आई है, इनमें से देखो कि एकेडमिक रिकॉर्ड के लिहाज से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है, तो प्रायोरिटाइज करो, तरतीब दो इनको एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, प्रायोरिटी होता है अहमियत के साथ और एफिशिएंसी के साथ तरबियत सॉरी क्या कहते हैं तरतीब दो। तरतीब दे के बता दो कि कौन सा स्टूडेंट बेहतर है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। अब उन्होंने यहाँ पे बोला योर टास्क इज टू एनालाइज अ सिनेरियो। अब ये तो आप काम कर रहे हैं ना, ये तो काम बताया कि ये आप काम फॉर एग्जांपल कंसीडर, फर्ज करें कि आप ये काम कर रहे हैं। अब इस काम को करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम तो चाहिए होगा ना। अब इसके बारे में देखें, योर टास्क इज टू एनालाइज द सिनेरियो। सिनेरियो जो ऊपर आपको ये दे दिया, इसको पढ़ने के बाद एंड सजेस्ट अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब आपने यहाँ पे एक सजेस्ट करना है कि इसके लिए, इस काम के लिए, ये जो आपने अभी पढ़ा, ये जो काम हो रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, कंसीडर फर्ज किया आपने, इसके लिए कौन सा सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट रहेगा। लिस्ट आपको नीचे दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास हीप सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। ठीक है, अब देखें 10 स्टूडेंट हैं, प्रायोरिटी भी देनी है, यानी कि अहमियत भी देनी है, एफिशिएंसी के साथ भी काम करना है, और एडमिशन का मामला है तो जल्दी भी काम करना है ना। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप इनमें से भी कोई लिख देंगे तो इन सभी एल्गोरिथम के साथ ये काम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के साथ हो सकता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आपने डिफाइन करना है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को। अब वर्डिंग चेंज कर लेना, मेहरबानी करना, सेम एज इट लिखोगे ना तो नंबर कम आएंगे। ठीक है, हो भी सकता है कि ना आए। आपने क्या कोशिश करनी है, मैंने आपको अच्छे से जीडीबी समझाई है, आंसर भी बता दिया कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है। अपनी बुक के अंदर क्विक सॉर्ट को सर्च करें, उसमें से 2-3 पॉइंट निकाल के लिखें। ठीक है, फिर सर को अपनी ही लैंग्वेज में बताएं कि सर जो जो आपने काम बताया ना ये वाला, ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से बेहतर होगा। क्यों? क्विक सॉर्ट की एफिशिएंसी बेहतर होती है सर, क्विक सॉर्ट का सॉर्ट करने का मेथड बेहतर होता है, क्विक सॉर्ट में प्रायोरिटाइज करना आसान हो जाएगा स्टूडेंट को। इस तरह की आप 2-4 लाइनें अपनी तरफ से लिखेंगे तो सर को अच्छा लगेगा और वो आपको पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर आपने आइडिया लेना है तो मैं आपको मजीद देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन द context of efficiently sorting and prioritizing student application based on academic record for a university admission, I recommended using quick sort। ठीक है, इतनी लाइन आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, रेस्पेक्टेड सर, इन माई ओपिनियन, इस तरह से आप वर्ड चेंज कर लें। ठीक है, अब रीज़न बतानी है क्यों भाई क्विक सॉर्ट क्यों यूज़ किया, वजह भी तो होनी चाहिए। टाइम कम्प्लीसिटी। ठीक है, टाइम कम्प्लीसिटी, यहाँ पे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है एज एवरेज के टाइम कम्प्लीसिटी, कम टाइम लेता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। दूसरा इन प्लेस सॉर्टिंग, यहाँ पे सर की रिक्वायरमेंट थी ना, प्रोटोटाइज। प्रोटोटाइज क्या होता है, सॉरी सॉर्ट मीन होता है तरतीब देना, प्रोटोटाइज अहमियत के साथ तरतीब देना। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करते होते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग, जो कि आपको क्विक सॉर्ट में मिलती है। और दूसरा आगे डिवाइड एंड कंपेयर के हम यूज़ करेंगे, ये भी एक रीज़न है। डिवाइड एंड कंपेयर में क्या होता है, द एल्गोरिथम डिवाइड एंड कंपेयर अप्रोच अलाउ फॉर अ बैलेंस प्रोटोटाइजिंग। ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला ना ऊपर उन्होंने दिया हुआ है प्रोटोटाइज, प्रायोरिटी होता है अहमियत देने के लिए हम डिवाइड एंड कंपेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी इसमें मौजूद है हमारे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में। अब नेक्स्ट देखें तो अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, क्विक सॉर्ट अडॉप्ट्स वेल टू डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरिंग रिलायबल परफॉर्मेंस इन डिजर्व सिनेरियोज। ठीक है, अब ये भी आप लिख सकते हैं एक रीज़न इसको चूज़ करने की। तो बाकी ये लास्ट वाला आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो 4 रीजंस हैं इनमें इनको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, फिर इसको लिख लें,
और फिर इसको लिख लें। और ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जस्ट ऐसे दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको हमने आखिर चूज़ क्यों किया है। और जितने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है ना, एक एक चीज़ डिफाइन कर दी है इसके ऊपर वाले मतलब जीडीपी की, तो आप समझ ही गए होंगे। आप इसी को आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को जो सर ने क्वेश्चन दिया इसी को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? सर को आपने सिर्फ यहाँ पे बताना है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करना है किसके लिए, फॉर अ वर्किंग एज अ प्रोग्रामिंग इन एडमिशन ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम आपने बताना है कि मैंने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इसलिए यूज किया क्योंकि मैं एज अ वर्कर प्रोग्रामर वर्किंग कर रहा हूँ एडमिशन ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी में। और दूसरा आपने बताना है क्विक सॉर्ट को मैंने एफिशिएंसी के लिए यूज किया, क्विक सॉर्ट को मैंने सॉर्टिंग के लिए यूज किया, क्विक सॉर्ट को मैंने प्रायोरिटाइज देने के लिए स्टूडेंट को यूज किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है वो लिख देनी है। अगर आप मुझसे जीडीपी बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर लें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।